एमपी पंचायत सचिव भर्ती 2026 मध्य प्रदेश पंचायत सचिव भर्ती चयन प्रक्रिया जारी। अभी मैंने कल परसों ही वीडियो अपलोड किया था। जिलेवार जो सीट थी, पोस्ट थी, उसका विवरण दिया गया था, मैंने अपलोड कर दिया था। ये सेकेंड वीडियो, अगर वह नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसमें सारी जो भी आपको योग्यताएँ हैं, क्या क्या चीज़ चाहिए, कितनी फीस, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई है, तो आप देख सकते हैं ध्यान से। जैसे इसमें लिखा है एमपी पंचायत सचिव भर्ती 2026 में मध्य प्रदेश पंचायत सचिव भर्ती 2026 प्रक्रिया के अंतर्गत कितने हैं, तो 23,011 पंचायतों के लिए ऑनलाइन आवेदन परीक्षा की प्रक्रिया जारी कर दी गई है। देखो, पंचायतों के लिए लिखा हुआ है, इसमें पोस्ट नहीं लिखा है। 23,011 पंचायतों के लिए ऑनलाइन आवेदन परीक्षा प्रक्रिया जारी कर दी गई है। कर्मचारी चयन मंडल MPESB द्वारा इसके लिए परीक्षा आयोजित होने जा रही हैं। अभी तक पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत MP ग्राम पंचायत सचिव भर्ती स्थानीय स्तर बिना परीक्षा की होती थी। मतलब जो अभी तक आ रही थी, जो सचिवों की भर्ती होती थी, वो कैसे होती थी, बिना परीक्षा की। डायरेक्ट वहाँ पे सेटिंग हो किसी का या किसी की पहचान होती थी, तो वहाँ पे डायरेक्ट वहाँ पे सीट मिल जाती थी, वो सचिव का काम करने लग जाता था। लेकिन इस बार ऐसा है कि आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देनी रहेगी, लेकिन अब पूरे MP में एग्ज़ाम के माध्यम से इन पदों पे नियुक्ति होगी। आवेदन नोटिफिकेशन, योग्यता, पदों का विवरण, अन्य जानकारी आगे दी गई है, तो आप बने रहिए। MP पंचायत सचिव भर्ती 2026 देख सकते हैं। पंचायत है कितनी है, तो 23,011 पंचायतों में सचिवों की भर्ती होने वाली। तो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में कौन कितनी पोस्ट है वो आप आराम से देख सकते हैं। इसमें सारी चीज़ें लिखी है, लेकिन मैं आगे बताऊंगी। आवेदन नोटिफिकेशन, आयु सीमा, योग्यता, पदों का विवरण, परीक्षा प्रक्रिया, सारी चीज़ें यहाँ पे सूचनाएं मिल जाएगी, तो आप इधर इधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, तो आप बने रहिए। मध्य प्रदेश पंचायत सचिव योग्यता क्या क्या है, मतलब क्या क्या आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आप मतलब सचिव का फॉर्म डाल सकते हैं। तो पंचायत सचिव भर्ती आवेदन करने तो अभ्यर्थी किसी भी विषय से स्नातक ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। आप किसी भी सब्जेक्ट से स्नातक ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए, या आप उसमें आप या कॉलेज कर रहे हैं तब भी चलेगा। हिंदी टाइपिंग होना चाहिए आपकी, CPCT होना चाहिए, मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, और जो अभ्यर्थी इस योग्यता को पूरी करते हैं वह भर्ती में आवेदन कर सकेंगे। भर्ती से संबंधी अधिक जानकारी आगे दी गई है। MP पंचायत सचिव भर्ती आयु सीमा कितनी होगी, तो MP पंचायत सचिव भर्ती आवेदन के लिए अभ्यर्थी की आयु 21 वर्ष से 35 वर्ष से निर्धारित है। 21 वर्ष से 35 वर्ष निर्धारित है, लेकिन कुछ आरक्षित वर्ग है, महिलाओं के लिए अधिकतम आयु कितनी है, 40 वर्ष की है। MP पंचायत सचिव भर्ती आवेदन शुल्क कितने, तो सामान्य वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये रहेगा, और आरक्षित वर्ग के लिए 250 रहेगा, मतलब 250 रुपये रहेंगे। मध्य प्रदेश पंचायत सचिव भर्ती आवेदन प्रक्रिया आप देख सकते हैं। इसमें न्यू जॉब MP आवेदन की प्रक्रिया MP कर्मचारी चयन मंडल यानी MPESB के MP ऑनलाइन पोर्टल पे की जाएगी, जिसका नोटिफिकेशन आएगा जून से अगस्त, अभी आने वाला है जून से अगस्त में 2026 में जारी हो सकता है। मध्य प्रदेश पंचायत सचिव भर्ती परीक्षा जुलाई से नवंबर 2026 में आयोजित होने की संभावना है। मतलब अगर आपका नोटिफिकेशन आने वाला है जून से अगस्त में, तो आपकी परीक्षा जुलाई से नवंबर में है। मतलब आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अगर ये योग्यता रखते हैं जो भी स्टूडेंट, जो भी बच्चे, तो आप अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। परीक्षा प्रक्रिया क्या रहेगी, तो MP पंचायत सचिव भर्ती प्रक्रिया 2026 का अंतर्गत कर्मचारी चयन आयोग द्वारा परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से मध्य प्रदेश के भोपाल, सागर, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, सतना, उज्जैन, जो बड़ी बड़ी सिटी हैं, वहाँ पे आपको पता है कि MP की एग्जाम्स देते हैं, तो वहाँ पे सेंटर मिलता है, तो वहीं डिस्ट्रिक्ट में आपको सेंटर मिलेगा, तो आपका जो भी नज़दीक पड़ता है वो सेंटर ले लीजिएगा आप। मध्य प्रदेश सचिव भर्ती 2026 संबंधी संक्षिप्त विवरण, तो देखो, भर्ती परीक्षा का नाम है वो तो आपको पता ही है, MP पंचायत सचिव भर्ती 2026। विभाग का नाम है मध्य प्रदेश पंचायत ग्रामीण विकास विभाग। आवेदन एवं नोटिफिकेशन जून से अगस्त में 2026 तक आएगा। योग्यता है किसी भी विषय से स्नातक हो, प्लस आपकी CPCT हिंदी टाइपिंग के साथ ही मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। अधिक जानकारी आगे चलिए देखते हैं। आयु सीमा 21-40 वर्ष है। पद विभाग आधे 50% पद रोजगार सहायक के लिए, देखो 50% पद तो रोजगार सहायक के लिए, और आधे 50% पद नवीन उम्मीदवारों के लिए रहेंगे। इससे आप क्या समझते हो, जो पहले से काम कर रहे हैं, जो भी रोजगार सहायक है, उप सचिव वगैरह जो भी काम कर रहे थे, उनके लिए 50% पद तो उन्हीं के लिए रहेंगे। मतलब जो नए स्टूडेंट हैं, नए कैंडिडेट हैं, उनके लिए सिर्फ आप देख सकते हैं 50% नवीन उम्मीदवारों के लिए हैं।
परीक्षा एजेंसी है, कर्मचारी चयन मंडल है, चयन प्रक्रिया है, ESB द्वारा ऑनलाइन परीक्षा आयोजित होगी, प्राप्त अंक के आधार पर नियुक्ति होगी। जितने भी आपके अंक प्राप्त होते हैं उसके आधार पर आपकी नियुक्ति होगी। सैलरी चयनित उम्मीदवारों के 19,500 से 62,000 वेतनमान निर्धारित है। ये आगे पीछे हो सकती है। फिर आप जितनी भी डिस्ट्रिक्ट है, मध्य प्रदेश पंचायत सचिव डिस्ट्रिक्ट वाइज पोस्ट डिटेल्स, इसमें सारी डिटेल्स दिए गए हैं कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कितनी पोस्ट सचिव के लिए खाली है। तो देख सकते हैं रीवा में है 820 पोस्ट, छिंदवाड़ा में है 790, सागर में 765, धार में 763, सतना में 695, बालाघाट में 690, राजगढ़ में 622, उज्जैन में 609 है, खरगोन में 589, शिवपुरी में 587, विदिशा में 577, छतरपुर में 559, सीहोर में 542, सिवनी में 542, बैतूल में 534, झाबुआ में 527, रायसेन में 521, देवास में 496, मंडला में है 490, मुरैना में 476, मंदसौर में है 468, दमोह में 460, नरसिंहपुर में 450, भिंड में 439। मतलब जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट है, आप तो ऑल ओवर मध्य प्रदेश में डाल सकते हैं। तो आपको जहाँ पे भी उचित लगता है वहाँ पे आप डाल सकते हैं। भिंड में है 439 पोस्ट है, मतलब सचिव के लिए। नर्मदापुरम में 427, ग्वालियर में 421, गुना में 419, रतलाम में 419, बड़वानी में 409, खंडवा में 460, सीधी में 400, शहडोल में 390, पन्ना में 386, कटनी में 375, डिंडोरी में 364, शाजापुर में 352, जबलपुर में 334, अशोकनगर में 328, टीकमगढ़ में 324, सिंगरौली में 316। ये आप देख लीजिएगा जितने भी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे कितनी सीट खाली है। सॉरी, इंदौर में 263 कमी दिख रही है, नीमच में 243, आगरमालवा में 236 है, शिवपुर में 236 है, उमरिया में 236 है, भोपाल में 222 है, ब्रह्मपुर में 167 है और निवाड़ी में 136 है। देखो क्या मध्य प्रदेश पंचायत सचिव 23,011 पदों पर भर्ती होगी या नहीं, चलिए देखते हैं। वर्तमान समय मध्य प्रदेश पंचायत सचिव 23,011 पदों पर भर्ती की खबरें चल रही हैं जो निराधार है। मतलब इसका कोई भी आधार नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप 23,011 पोस्टों पे ही भर्ती हो। तो देखो, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो कितनी पोस्टों मायने नहीं करते हैं। आप अच्छे से तैयारी कीजिए। आप क्वालिफिकेशन की जितनी भी योग्यता रखते हैं तो आप अच्छे से तैयारी करके एग्ज़ाम देने की कोशिश कीजिए। पोस्ट कितनी है कितनी नहीं उस पर आप डिपेंड ना रहिए, ना ही आप नेगेटिव सोचें और अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। जारी नोटिफिकेशन में जो जिला और पद का विवरण दिया गया वो कुल पंचायत की संख्या के विवरण है। मतलब जैसे इसमें दिया था 23,011 पंचायत लिखी थी बेटा, उसमें पोस्ट नहीं लिखा था, तो आपको ये क्लियर कर लेना चाहिए। जिसे अधिकांश अभ्यर्थी रिक्त पद समझ रहे हैं। न्यूज़ जॉब प्राप्त जानकारी अनुसार भर्ती 300 से 3500 के बीच रिक्त पदों के लिए होगी। क्या वर्तमान समय अधिकांश पंचायत में सचिव पहले से कार्यरत है? देखो, इसमें 300 से 3500 तक का बताए हैं, क्योंकि आप जितने भी डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट खाली थी ना, मैंने अभी जैसे लिस्ट देखा आपने, तो वहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं कि टोटल कितनी पोस्ट हो रही है। किसी के बोलने से बहकाने से आप उधर उधर मत भटको, वहीं पे डायरेक्ट देखो और आप खुद चेक कर लो। वहाँ पे 23,011 पंचायत लिखी थी, ये क्लियर कर लेना आप। और ये जो भोपाल दिनांक 11 नवंबर 2025 में, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं क्या क्या लिखी है इसमें। और बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो एक भी पोस्ट निकली तो आपकी होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।